नए नाम का एक प्रतिभाशाली चित्रकार रहता था। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था और वो ऊंची इमारतों और मशहूर हस्तियों के चित्र बनाकर बहुत सारे पैसे कमाता था। एक दिन गांव से बलदेव सिंह नाम का एक धनवान व्यक्ति अपना चित्र बनवाने के लिए शहर गया। बलदेव सिंह ने विनय को गांव की सुंदरता के बारे में बताया। खेतों पर गिरी ओस की बूंदें, कच्चे घरों पर पड़ने वाली सूरज की पहली किरण और किसानों के चेहरों की सादगी। बलदेव सिंह की बातों को सुनकर विनय का मन शहर की चकाचौंध से हटकर गांव आने के लिए बेताब हो गया। उसे लगा कि सच्ची प्रेरणा शहर में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में है। विनय ने अपना फैसला कर लिया। वो नौजवान चित्रकार गांव आने के लिए तैयारी करने लगा। विनय ने शहर को अलविदा कहा और गांव की ओर प्रस्थान किया। बलदेव सिंह की बातों ने उसके मन में गांव की सुंदरता को जानने की एक गहरी इच्छा पैदा कर दी थी। गांव पहुंचने के लिए विनय का रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। यह जंगल काफी पुराना और शांत था, जहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें सुनाई देती थी। जब वो जंगल से गांव जा रहा था, तब दोपहर का समय था। सूरज की किरणें पत्तों को चीरकर जमीन पर पड़ रही थी। अचानक उसे जंगल की शांति में एक अजीब सी मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसे जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे से चूड़ियों और पायल की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी स्पष्ट और लयबद्ध थी, जैसे कोई अदृश्य नृत्यांगना झूम रही हो। शहर की आवाजों का आदि विनय ये सुनकर भौंचक्का हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बरगद का पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। आवाज वहीं से आ रही थी, पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। विनय पल भर के लिए ठहर गया। उसके मन में जिज्ञासा और भय का एक अजीब मिश्रण पैदा हुआ। ये आवाज किसकी हो सकती है? कहीं ये वही यक्षिणी तो नहीं जिसके किस्से गांव के लोग सुनाते हैं? एक गहरी सांस लेकर विनय ने खुद को संभाला। उसने सोचा, ये जंगल है, हो सकता है हवा या किसी जंगली जानवर की आवाज हो। और वो उन चूड़ियों और पायल की रहस्यमयी आवाज को पीछे छोड़कर गांव की ओर चला गया। गांव पहुंचने के बाद विनय ने जंगल की उस घटना को अपने दिमाग के एक कोने में रख दिया और खुद को पूरी तरह से कला के प्रति समर्पित कर दिया। बलदेव सिंह ने उसे ठहरने के लिए एक शांत जगह दी थी, जहां से प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखता था।